मैं इसको ना आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्या इस चीज का लॉजिक था। सबसे पहले तो आप ऑलरेडी अब नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, या इस इक्वेशन को मैं डिकोड कर रहा हूँ आपके बीच में। टेक्निकली दिस इज थर्ड डे, पहला दिन रिस्क रिवॉर्ड अगर देखोगे तो इथेरियम में 1:5 का, कल मैंने बुक कर दिया आपके सामने 1:10 का, और अगेन आज का दिन 1:5 का फिर से मूव, और अगर अच्छा चला तो 1:7 या 10 ये भी दे देगा। ध्यान से देखिए, मैंने बताया आपको ये मेरा बेस थिंग था। टाइम फ्रेम पे कहानी ये है कि मार्केट ऊपर गया, नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते करते देखो कायदे से ना, सही बताऊं, कायदे से जो ये प्राइस बिहेवियर दिख रहा है ये क्या बोलता है कि मार्केट जो है जब भी हर बार सेलर आ रहा है, 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 और सेलर बार बार हार रहा है। अब आपको लग रहा है कि यार गौतम भाई ये तो गिरेगा, मैं बताऊं मुझे उल्टा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना ज्यादा नेगेटिविटी के बाद अब ये शायद इस लेवल तक आने वाला है, ठीक है, या इसके ऊपर जाने वाला है। मैं वेट करूंगा थोड़ा ढंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, क्योंकि जिस चीज को मार्केट में 6 बार 5 बार नहीं गिरा पाया, तो अब ये सब एक बार बायर जीतेगा तो काफी अच्छा जीतेगा। तो देखते हैं किस जगह पे हम लोग ट्रेड ले पाते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो रहेगा थोड़ा अच्छा लिक्विडिटी के पास अगर शार्प बाइंग मिल जाए तो नो डाउट इट्स आल्सो डेंजरस फॉर सेलर। क्योंकि अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने क्या बोला कि मेरे लिए मैं ऑपोजिट सोच रहा हूं मार्केट का, क्योंकि इतने ज्यादा कैंडल्स में मार्केट ने जो पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट किया, सारे लोग सोच रहे हैं कि मार्केट फॉल करेगा। आई वांट कि वो एक बार सही हो जाए, ठीक है, मैं चाहता हूं वो सही हो जाए, बट मैं अगर ट्रेड पकड़ूंगा तो वो कहां पकड़ूंगा? पॉइंट ऑफ व्यू तो रहेगा थोड़ा अच्छा लिक्विडिटी के पास, अगर अच्छा लिक्विडिटी के पास अगर वो आता है, यानी कि कौन सा लिक्विडिटी 4753 के पास, तो मैं बाइंग का देखूंगा। तो मैंने यहां पे कुछ नहीं करा, मैंने इस जगह पे एक लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, वो लाइन था 4753 यहां पे। आप अगर देखोगे तो इस लाइन के बाद अगर मैं इसको दूसरे इंस्ट्रूमेंट मतलब दूसरे चार्ट में दिखाता हूं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यस, तो मैंने ये वाला लाइन जो था ना, इस लाइन के बाद मैंने सोचा कि यार मैं इस पे बाइंग करूंगा, और मैंने डेस्टिनी कहां का रखा है, यहां का रखा है कि 70 का ये जो है वो डेस्टिनी जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, और गिरना होता तो भाई कभी भी गिर जाता, वो 4-5 कैंडल ग्रीन बनाता ही नहीं। तो मैंने यहां पे प्लान रखा कि इस जगह पे मेरा बाइंग रहेगा 4753 के पास। अब अगर आप यहां पे कायदे से देखोगे तो आपको एक बात नोटिस होगा कि ये जो मार्केट था, इस मार्केट में यहां पे जो कैंडल बना, इसका हाई ही ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल था। तो अब मैं घोड़ा तो हूं नहीं कि मैं यहां पे बाय कर दूंगा। बाय करने के लिए थोड़ा सा जगह होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाए। फॉल किया तो भाई यहां पे बाय करने का कोई सिग्नल ही नहीं बनता है। अब मार्केट जब यहां पे पीक लेवल पे दूसरा लिक्विडिटी को टच करा, यानी कि वो था ये वाला, ठीक है, यानी कि इसके बाद लिक्विडिटी क्या होता है, जहां से मार्केट मुड़ा, यहां से मार्केट मुड़ा था, यहां से मार्केट मुड़ा, और इसके बाद अगर आप लिक्विडिटी देखोगे, कहने को तो आप ये भी कर सकते हो, बट इस पे उतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं है जितना ये क्लैरिटी है। तो टेक्निकली 1, 2 और 3, हालांकि ये सबसे बेस्ट था, ये थोड़ा सा बेस्ट है क्योंकि इसमें भी थोड़ा वर्जिन एरिया, ये उतना नहीं है क्योंकि खिचड़ी वाला लेवल है। अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा ये भी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग नहीं जानते हैं कि मार्केट का माइंडसेट क्या है। तो जब मैंने लाइव को, और अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे जब मार्केट फिर से यहां पे आया तो मैंने 15 मिनट का कैंडल एनालिसिस किया इस जगह पे, ठीक है। अब थोड़ा सा 15 मिनट तो ये था कि यहीं से मार्केट उड़ेगा, और अगर फॉल करा तो दूसरा भी देगा, ठीक है। डायरेक्ट भी थोड़ा सा मूव कर सकता है, या तो फिर एक बार फॉल करके फिर से ऊपर जाए तो भी मूव कर सकता है, क्योंकि एक शार्प फॉल के बाद अभी मार्केट सबको सोच रहा होगा कि मार्केट जो है वो पूरा नेगेटिव हो गया, और वो नेगेटिव ही जाएगा। लेकिन आपको पता है कि हर कुछ देर में मार्केट एक परसेप्शन चेंज करता है लोगों का, कि लोग सोचते हैं कि यार यही होगा, बट उसके ऑपोजिट चला जाता है। यानी ये फॉल देख के सब नेगेटिव होंगे, और मार्केट उनके पर्सपेक्टिव पे क्या करा, पानी फेर दिया, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखोगे, जब मैंने इसको 15 मिनट के कैंडल पे एनालिसिस किया था थोड़ी देर बाद, तो 15 मिनट के कैंडल पे क्या दिख रहा था, हम जो सेलर घुसने का कोशिश कर रहा था वो सेलर तो जीत गया, और वो सेलर जीत गया तो वो तो अब तो फाड़ के ले जाएगा इसको ऊपर। तो सॉरी, वो सेलर तो जीत गया, वो फाड़ के इसको फॉल करा देगा और इस लेवल तक लेके आ जाएगा। लेकिन एक बार बीच में वो बायर भी ट्राई करेगा इस गेम में कम बैक करने का, और वो बायर जहां से ट्राई करेगा, जहां पे अगर वो ट्राई नहीं किया तो वो गेम को पूरा ही हार जाएगा। इसीलिए जो भी ट्रायल आया, वो ट्रायल कहां पे आया, वो ट्रायल एग्जैक्टली इसी ग्रीन कैंडल के बाद आया, ठीक है। अब किस तरीके से आया था ये भी देखो, ये लेवल्स आया बैक टू बैक एकदम नेगेटिविटी का पीक डाल के, क्योंकि 4 कैंडल में मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट जो है 120 पिप्स फॉल किया। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सोच के देखो और दिमाग लगाओ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलोगे तो तुमको ऑब्वियस लगेगा कि भाई मार्केट तो यहां से गिरेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वीक्स है। 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम खोलोगे, तुम सोचोगे यार मार्केट जो है इतना ज्यादा फॉल मतलब रिट्रेस कर रहा है, अब तो गिर ही जाएगा। एक पल के लिए मार्केट गिर भी जाता है, जितने बायर हैं पोजीशन छोड़ ही देता है। क्या ये वो बेस्ट प्लेस होगा जहां पे कोई भी तैयार ही नहीं होगा एक बड़ा मूव के लिए? एकदम ऐसे सोचो, ठीक है, कि यार कौन सा वो जगह होगा जहां पे कोई बंदा, लिटरली कोई बंदा तैयार ही नहीं होगा कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तुम वहां पे सोचो, तभी तुम इस मार्केट के गेम को डिकोड कर पाओगे। नहीं तो मेरे पर ब्लेम उंगली करते रहो, कोई फायदा नहीं है। तुम कितना भी उंगली कर दो, कुछ भी कर दो कि मुझे नहीं घुसाया, तुम ट्रेड मांग के कितना अमीर बन जाओगे। मारो, बहुत सारे स्ट्रीमर्स लाइव कर रहे हैं, जाके देखो क्या पैसा कमाओगे वो मैं जानता हूं, कहां पहुंचोगे वो तुम खुद देख लोगे अगले 3 महीने में। एक ही रास्ता है, बताया ना, कि वो मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड्स देता हूं, उस कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक अगर तुम समझ गए तो जो सिंपल ट्रेड्स होता है ना उसमें तुम फाड़ दोगे मेरे भाई, ठीक है। तो इसके कारण मैंने सबसे ज्यादा जो डेंजरस जगह था वो था ये कैंडल। इसको फाइंड आउट करा कि अगर मार्केट को रिवर्स कराना हुआ तो वो इसी कैंडल से कराएगा, क्योंकि जब मार्केट यहां से रिवर्स करेगा
मार्केट में जो सेलर्स हैं जो कि शॉर्ट नहीं कर पाए, जिसको झटका में दिखा कि यार शिट 15 मिनट का हर कैंडल में वेट करा हम लोगों ने, वीक्स दिख रहा था कि अब गिरेगा, और जब प्रॉपर गिरा तो हम लोग नहीं ले पाए, वो फोमो में आके अच्छा रेट पे सेल करेंगे। और जब रिटेलर अच्छे रेट पे शॉर्ट करेगा तभी ऑपरेटर उन सारे लिक्विडिटीज को लेके इसको ऊपर लेके जाएगा। एंड दैट्स द हार्श रियलिटी मेरे भाई इस गेम को। यार क्या बोलूं तुमको, छोड़ो नहीं बोलूंगा, खराब भी लगता है कभी कभी बोलने में, ठीक है। इसलिए मार्केट यहां से उठ के अभी आपको यहां तक जाते दिख रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं कि वो यहां तक भी लेके चले जाए। समझे मेरे भाई? अब किसको किसको लॉजिक समझ में आया एक बार बताओ। लॉजिक सिंपल है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मैंने एक लाइन पढ़ी थी मार्केट विजर्ट्स में, जो लाइन था, सर कल वाले ट्रेड का